अस्सलामुअलैकुम। आइए आज हम जानते हैं कि मुस्लिम कौम कितने आसानी से टूट जाते कि टूटे हुए हैं। कोई मुझसे पूछे आप कौन है, मैं कहता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनसे पूछे तो कहेंगे मैं सिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ, मुस्लिम नहीं कहते हैं। ऐसे लोगों में एक चिंगारी डालना आसान है। उन्हें सिया या सुन्नी के खिलाफ भड़काइए, वो मैदान पर उतर पड़ेंगे एक दूसरे को मारने के लिए। आइए जानते हैं हम सद्दाम हुसैन के बारे में। सद्दाम हुसैन बहुत ही ताकतवर थे। वो कभी अमेरिका के सामने सर नहीं झुकाए। और सबसे ज़्यादा अगर किसी के नाक में दम किए थे वो है इसराइल के। उसने इसराइल को ख़त्म करने के लिए ठान रखा था। तो बेंजामिन ने फिर क्या किया, उसने यूएस को भड़काया कि वो लोग सद्दाम हुसैन का राज गिरा दे, उन्हें मार दे, ताकि उनसे फ़ायदा हो। इनको मारना आसान नहीं था। तो यूएस वाले ने क्या किया, कह दिया कि सद्दाम तानाशाह है, टेररिस्ट है, जो कि बाद में फॉल्स निकला। तो उनको मारने के लिए अलग अलग इंजाम लगाए। यूएस वाले भी सीधा अटैक नहीं कर सकते थे, उनको दुनिया का भरोसा जीतना था पहले। इसलिए उसने इल्ज़ाम लगाया इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और दुनिया वाले तो ऐसे बेवकूफ़ है। हाँ यूएस मालिक, आपने जो कहा वो सच है, चलिए अटैक करते हैं। अब अटैक तो करे, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। तो यूएस वालों ने भी फिर क्या किया, उनको पता है सबसे बड़ा कमजोरी सिया सुन्नी का। उसने वहाँ के सिया को अपने तरफ लिया और सिया वाले ने उनका पूरा साथ दिया। सद्दाम का हर ठिकाना, खुफिया रास्ता, सबका इंफॉर्मेशन उन लोग ने दिया। सद्दाम के खुद के लोग ने उन्हें धोखा दिया। शिया सुन्नी का लड़ाई इस कदर है कि वो अपने आप को मुस्लिम नहीं देखते हैं, वो अपने आप को अलग ही कुछ देखते हैं। सद्दाम हुसैन के मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उसने उसका रास्ता बताया, कैसे कहाँ क्या करना है। उस वक्त लाखों सिविलियंस को मारे गए थे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम सिया हम सुन्नी ये देखना है। उनके खुद के बॉडीगार्ड ने उसे धोखा दिया, जो उनके रिश्तेदार थे। मुस्लिम कौम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कुछ पैसों के लिए, लालच के लिए, यहाँ तक कि जलन के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार है। किसी को भी, चाहे खुद के घर वाले क्यों ना हो, कुछ पैसे दीजिए, मारने के लिए तैयार। इस तरह से उसने सद्दाम को हिरासत में लिया और उनको सजा सुनाया था फांसी के। लेकिन यूएस का मेन मकसद क्या था? उनका असली मकसद था वहाँ का सोना, वहाँ का तेल। यूएस के पास कभी खुद का कुछ नहीं है, हमेशा चोरी किया और चोरी करते रहेंगे। उसने वहाँ का सारा सोना चोरी करके ले गए। सेम चीज़ हुआ गद्दाफी के साथ। गद्दाफी इतने ताकतवर थे कि वो किसी के सामने कभी नहीं झुके। उनके सामने दुनिया झुकती थी। उनका एक ही सपना था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में इतना सोना है कि पूरा दुनिया का मिला के उसके सामने कुछ नहीं, लेकिन तब भी वो आज भी गरीब है। अफ्रीका का सारा सोना ये बाहरी देश चुरा के ले जाते हैं। गद्दाफी नहीं चाहते थे कि वहाँ का सोना कहीं जाए। गद्दाफी की हुकूमत में हर चीज़ फ्री था, हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन तक। किसी की शादी हो, उन्हें रुपया दिया जाता था ताकि वो घर नया बनाए और बसाए। अगर घर पे औलाद हो, उनके खर्चे के लिए पैसा देते थे। गद्दाफी ओबामा से बेहद प्यार करते थे, अपने बच्चे की तरह। एक बार बहुत पहले उसने अपने किताब में लिखा था कि अमेरिका में एक ब्लैक हुकूमत करेगा, और यह सच हुआ। जब ओबामा प्रेसिडेंट बने तो गद्दाफी ने अफ्रीका की तरफ से सबसे पहले कांग्रेचुलेट किया। ओबामा से उन्हें बहुत उम्मीद थी ब्लैक के लिए। गद्दाफी ब्लैक के लिए बहुत कुछ करते थे, लेकिन आपको पता ही है ओबामा ने क्या किया। गद्दाफी चाहते थे अफ्रीका का सोना अफ्रीका में रहे, अफ्रीका तरक्की करे, जो यूएस को पसंद नहीं था। इसलिए यूएस ने दुनिया से कहा गद्दाफी तानाशाह है, हम डेमोक्रेसी देंगे।
लीबिया में अटैक करना आसान नहीं था, तो उसने पुराना चाल चला, मुस्लिम को तोड़ो। वहाँ के सिविल वॉर को इतना बढ़ाया, जो उनसे जलते थे, उनसे नफरत करते थे, सबको अपने तरफ लिया और सिविल वॉर में आग लगा दी। लाखों लोग की जान गए, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है। हम जिंदा है, हमें बस ये मतलब है। मुस्लिम को तोड़ना हमेशा ही आसान था, आसान रहेगा। इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ था शैतान को पूजने वाले हिलरी क्लिंटन के। That is the land of unconfirmed. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. कभी अगर नोटिस किया हो, हर मुस्लिम देश को ये लोग तानाशाह कहते हैं और हमला कर देते हैं, सिर्फ वहाँ का सोना और तेल के लिए। मेन मकसद सोना है। आपको क्या लगता है अमेरिका के पास क्या ऐसा है जिसमें वो अव्वल हो? सारा खजाना चोरी का है, खुद का कभी कुछ भी नहीं है जिसमें अमेरिका आगे रहा हो। और यही वजह है बहुत अरब देश के राजा अमेरिका से डरते हैं। उन्हें अपने मौत का डर है, जो मुस्लिम में कभी होना नहीं चाहिए। उन्हें डर है अगर वो अमेरिका के सामने ना झुके तो अमेरिका वाले आके उसे मार डालेंगे। किसी भी मुस्लिम लीडर को किसी भी देश में मरना आसान होता है। हर बार आप न्यूज़ सुनेंगे उनका ठिकाना मुस्लिम ने ही दिया उस लीडर को मारने के लिए। ये सब आपके आसपास भी हो रहा है। आपने कभी ये सोचा है कि आप जिससे बड़े बड़े मौलाना इमाम मानते हो, उनके घर में 10-10 एसी है, आपके पास 3 वक्त का खाना नहीं, कहाँ से आते वो पैसे? मौलाना को कुछ पैसा दीजिए और टीवी पर पहुंच जाएंगे मुस्लिम को बदनाम करने के लिए। क्यों होता है? कभी आपने मौलाना से सवाल किया है? आपका काम है इस्लाम के बारे में बताना, लेकिन उनका 10 में से 8 भाषण होता है कि सुन्नी ऐसा है, शिया वैसा है, वहाबी वैसा है, अहमदी वैसा है। कभी इस्लाम के लिए नहीं, हमेशा नफरत फैलाते हैं। ये आप रोक सकते। मैं बस ये कहना चाहूँगा, बंद करो ये लड़ाई। ये लड़ाई की वजह से हर मुस्लिम को तोड़ना बहुत आसान होता है। बंद करो। कोई भड़का है उसके मुंह पे चाटा मारो, लेकिन आपस में ना लड़ाओ। कभी कुछ करने से पहले सोचो कि अल्लाह आपके किस काम से खुश होंगे, वो काम करो। दूसरों से जलो मत, दूसरों के लिए दुआ करो। जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हो तो फरिश्ता बोलते हैं तुम्हारे लिए भी यही दुआ। अल्लाह आपको खुश रखेगा जब आप दूसरों के लिए खुश रहना सीखोगे। खुदा हाफिज।